बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। आपका एस्ट्रोलॉजर फवाद वसीम। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके। जिंदगी में दो ही रास्ते होते हैं, अंधेरा और उजाला। अब ये डिसाइड खुद करना होता है कि हमने अंधेरे के रास्ते पे चलना है कि उजाले के रास्ते में चलना है। उजाला यानी सूरज। आज ये जो मेरी वीडियो है ये सूरज के हवाले से है, जिसकी बकायदा मालिक ने कस्में खाई है। जैसे ही सूरज की पहली किरण जमीन पे उतरती है तो कारखाने कुदरत बेदार हो जाता है। जिंदगी की जो रौनकें हैं गहमा गहमी नजर आना शुरू हो जाती है। सूरज इंसान की पर्सनैलिटी भी है। इसको बकायदा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आत्मा कारक भी कहा गया, यानी इंसान की रूह। अक्सर मुझे सुनने का ये इत्तेफाक हुआ बचपन से, ज़ाहिर एस्ट्रोलॉजी का शौक था तो मुख्तलिफ लोगों के पास जाने का इत्तेफाक होता था। तो जब उनके पास बैठा करते थे, भाई तुम्हारा सितारा गर्दिश में है, इसको निकालना पड़ेगा। उस वक्त हमें तो ये बातें बड़ी ताज्जुब की लगती थी, लेकिन बाद में पता चला इस सितारा क्या पूरी कायनात गर्दिश में है। सूरज अगर एक पल के लिए बगावत कर दे कि मैंने नहीं चलना या नहीं निकलना, तो कायनात का सारा निज़ाम दरम भरम हो जाए। जहां जहां जीवन होता है वहां वहां सूरज होता है। जहां सूरज नहीं होगा वहां जीवन बिल्कुल नहीं होगा। सूरज जो इंसान की ईगो भी है, और यहां तक कि जो हम खाना खाते हैं उसको हजम करने का काम भी जो उनसे है वो सूरज का ही है। ये फायर एलिमेंट है, आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। अब जिन लोगों की कुंडली में कोई भी प्लेनेट जहां मर्जी बैठा हो, लेकिन इंसान की पर्सनैलिटी अगर चेक करनी है, उसकी ईगो चेक करनी है, तो सूरज को देखना लाजमी होगा। अब 16 नवंबर को बरोज इतवार सूरज के दिन सूरज बुर्ज तुला से निकलकर बुर्ज अकरब में दाखिल हो रहा है। अब बुर्ज अकरब जो उनसे स्कॉर्पियो वो मंगल का दूसरा डिपार्टमेंट है, जो बकायदा वाटर साइन है। और देखिए ताज्जुब की बात है, पहले 3 प्लैनेट हैं थे वाटर साइन में, जुपिटर, मार्स, सैटर्न। अब सूर्य भी जोन सा यानी सूरज वो भी वाटर साइन में आ जाएगा। जुपिटर रेट्रोग्रेड तो है, सैटर्न पहले से रेट्रोग्रेड है, मंगल वहां से पहले से मौजूद है। अब ये जैसे ही बुर्ज अकरब में दाखिल होगा सूरज, तो ये बकायदा विशाखा नक्षत्र में होगा, जिसका मालक मुश्तरी है। ये विशाखा नक्षत्र में होगा जिसका मालक मुश्तरी है। और ये 19 नवंबर को अनुराधा नक्षत्र में जो उनसे जाएगा, जिसका मालक जोल है। अब 19 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक
ये ज़ुहल के नक्षत्र में रहेगा। उसके बाद ये बाकायदा ज्येष्ठा नक्षत्र में दाखिल हो जाएगा, जिसका मालक बुध है। अब देखना ये है 19 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ये बाकायदा ज़ुहल के नक्षत्र में रहेगा। ज़ुहल का इसके साथ बिल्कुल जोनसी है, मित्रता यानी दोस्ती नहीं है। हालांकि बाप बेटा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में पाराश्री के बाकायदा हिसाब से। सूरज को शरफ जोन सा है वो बुर्ज अमल में मिलता है 10 डिग्री पे पहले घर में, इसलिए मंगल उसका दोस्त है। और इसी तरह 7वें घर में जाके सूरज को नीच राशि का हो जाता है, वहां पर भी 10 डिग्री का होता है। लेकिन ज़ुहल का जो 10वां घर है, जो उसका पहला डिपार्टमेंट है, वहां पे जाकर ये बहुत शक्ति यानी पूरे बल में होता है सूरज, पूरे बल में होता है सूरज। 11वें घर में ये वबाल का हो जाता है। 12 उसके बाद करने से पहले मैं इसकी जोनसी है 19 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक, जैसे ये ज़ुहल के नक्षत्र में आएगा वहां इसके रिजल्ट को इतने अच्छे नहीं होंगे, बिल्कुल अच्छे नहीं होंगे। एक वैसे भी वाटर साइन फायर हाउस का मालक जब वाटर साइन में आ जाए तो क्या होता है, आग को जब पानी में फेंकेंगे तो क्या होगा, धुआं। लकड़ी जोन सी है वो कभी नहीं धुआं छोड़ती, धुआं हमेशा पानी छोड़ता है। जो लकड़ी गीली होगी वही धुआं छोड़ेगी, वरना लकड़ी कभी धुआं नहीं छोड़ती। तो लिहाजा ये 16 नवंबर को ट्रांजिट कर जाएगा मंगल के साथ, मरीब के साथ। 7 दिसंबर को मंगल जो सा वो ट्रांजिट करके बुर्ज कौस में चला जाएगा, धनु राशि में जाएगा। अब 8वें घर में, 8वां घर खुफिया एजेंसियों का भी होता है, सडन अचानक जमीनी मादनियात का भी होता है। 8वां घर जहेज का भी होता है, 8वां घर हादसात का भी होता है। 8वां घर बाकायदा मौत का भी होता है, कर्जे का भी होता है और मेडिटेशन का भी होता है। 8वें घर से कुछ मेरी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं जिनकी बाकायदा एक टर्निंग पॉइंट से उनकी जिंदगी बदल गई है। सारा कुछ ही उन्होंने अपना चेंज करके रख लिया। ये 8वें घर का कमाल होता है। 8वां घर बाकायदा ज्योतिष यानी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का भी होता है, चाहे वो वैदिक हो, पाराश्री से रिलेटेड जो सी है, या दूसरी जो भी है केपी हो, उससे भी रिलेटेड होता है। अब मंगल और सूरज यहां पे दोनों इकट्ठे होंगे 16 नवंबर को। मंगल पहले से जैसे मैंने कहा मौजूद है। सूरज जो आग का गोला है। अब 16 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक हादसात देखने को बहुत ज्यादा मिलेंगे। ट्रैफिक हादसात, लड़ाई झगड़े मामूल के से ज्यादा आपको सड़कों पर मिलेंगे, देखिएगा आप। और यहां तक कुछ इलाकों में जो सा है, चाहे वो जापान हो, ताइवान हो, इन साइड पे आपको बाकायदा सलाबी सूरत हाल देखने को मिलेगी। अब देखना ये है कि ये 12 हाउस पे अपना क्या असरार डालता है सूरज 8वें घर में आके। देखिए ये आपके 5वें घर का मालक भी है। बुढ़ी अमल वालों की बात करूंगा सबसे पहले, एरिस की। ये 5वें घर का मालक है और आपके अपने लगन का मालक भी 8वें घर में है। ठीक है, अब इन दोनों का जो कंजक्शन है, जो युति है, तारत भी वही पे है, लेकिन तारत ने 23 नवंबर को जो सा वो रिवर्स मार जाएगा, पीछे आ जाएगा, बुर्ज मेज़ान में आएगा। एक तो मैं फिर कहूंगा बुर्ज अमल वालों को
कि 16 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक ट्रैफिक हादसा से बचने की कोशिश कीजिएगा। कोई भी जज्बात में आके अपना, चाहे वो करियर के हवाले से हो, आपके सोशल पर्सनैलिटी के हवाले से हो, डिसीजन मत कीजिएगा जज्बात में आके। कोई औलाद के मामला, पांचवा घर औलाद का भी होता है, दोस्तों का भी होता है। कुछ दोस्तों से जो उनसे कुछ दूरी नजर आएगी, वो ज़ुहल के नक्षत्र में होगा। बहस मुबाशरे से ज़रा परहेज करने की कोशिश कीजिएगा, और किसी की गारंटी आपने बिल्कुल नहीं देनी, बिल्कुल नहीं देनी। मंगल वो अपने घर का है, रोचक योग बना के बैठा हुआ है, लेकिन मंगल उसको ताकत ज़रूर देगा सूरज को, क्यों, वो अपने घर का है। लेकिन फिर भी वहाँ पे जाके 8वां घर, उसने अपनी प्रॉपर्टीज तो जो सी है वो तो उजागर करनी है कि नहीं करनी, उसने अपना काम करना है कि नहीं। 8वें घर की मनसूबा जो प्रॉपर्टियाँ वो तो अपना काम करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो लिहाजा इधर उधर के फजूल मामलात में जो उनसे उलझने की कोशिश मत कीजिएगा। अब दूसरे घर की बात करूं, बुर्ज सौर की बात करूं, तो अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आपको बड़ा देखभाल के चलना होगा। आपने घर में जब दहलीज पार करनी है, मतलब दाखिल होना है आपने घर में, जब, तो आप बाकायदा जो है अपने तमाम जितने भी कारोबारी गुफ्तगू, आप चाहे डॉन है, चाहे आप कोई जितना मर्जी आपका कोई योद्धा है, वो घर से बाहर रख के आइएगा। घर में सिर्फ खामद बन के दाखिल होने की कोशिश कीजिएगा, अगर इज़्दिवाजी ज़िंदगी में आप खलल नहीं डालना चाहते। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। अपने बाकायदा लाइफ पार्टनर से लेकर बिजनेस पार्टनर के साथ भी बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से चलने की कोशिश कीजिएगा। और सेक्सुअल एक्टिव होते वक्त किसी भी कुछ साल्ट का इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना यूरिन में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है, किडनी प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती है। इस चीज़ का ज़रा ख्याल करके चलिएगा। अब बुर्ज जोजा की बात करूं, जेमिनी की बात करूं, मिथुन राशि की, ये आपके छठे घर में बिल्कुल कोई, अगर आप जॉब अगर छोड़नी है तो पहले उसका बंदोबस्त करके छोड़िएगा, ऐसे जल्दबाजी मत कीजिएगा। और लेन देन के मामलात में आपने किसी किस्म की कोई गारंटी नहीं देनी। हाँ, जो आपके मुखालफ हैं वो थोड़ा सा आपसे पीछे हटेंगे, नया मुखालफ पैदा करने की आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी। क्यों, 29 तारीख तक आपके जोन से स्टैंडर्ड का मालिक है वो भी रेट्रोग्रेड है, वो चाहे वो 5वें घर में है। लेकिन एहतियात करके चलनी है जेमिनी वालों को अपनी जॉब के हवाले से, खासतौर पर जो डेली वेजेस पे काम करते हैं। को छठा और 8वां और 12वां घर जो सा होता है, ये 3 हाउस जो से वैसे अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन इस पर फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। हाँ, अब बुर्ज सरतान की बात करूं कैंसर वालों की, तो 5वें घर में सूरज और मंगल, नए ताल्लुकात तो आपको बनेंगे, विजन भी आपका खुलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और बाकायदा अगर किसी सरकारी ओहदे पे हैं तो आपकी प्रमोशन के जो से वो बाकायदा चांस बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और जहां आप अपनी मन मर्जी का जो तबादला अगर करवाने की बड़ी देर से आपको ख्वाहिश थी, वो बिल्कुल होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे आके मुश्तरी की, चाहे वो रेट्रोग्रेड है लेकिन 5वीं नज़र, हाँ, शेयर मार्केट से आपको फ़ायदा हो सकता है। बैरून मुल्क से जितने भी आपके काम जुड़े हुए हैं या बिजनेस में है, उसमें आपको बाकायदा अपॉर्चुनिटियाँ मिल सकती हैं और उसको आप बाकायदा गेन करेंगे। अब यही बात करूँ बुर्ज असद की, घर की कुछ जिम्मेदारियां तो आप पे बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिन चीज़ों पे आपने बहुत ज़्यादा वाह वेला मचाया हुआ था, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह हो गया, कुछ लोगों ने ये कर दिया, सुनी सुनाई बातों पे जो उनसे ना आपने बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ था, वो चीज़ें अब ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। हाँ, अब आप घर के सुख के हवाले से उस पर कुछ चीज़ों पर गौर करना शुरू करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अपनी सोशल एक्टिविटी आगे से ज़्यादा कर देंगे आप। एक चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल रखिएगा, किसी नए स्कैंडल में पड़ने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना सोशल पर्सनैलिटी जो सी है वो आपकी ख़राब हो सकती है। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलिएगा। और दूसरा, वालदा की थोड़ा सा सेहत को आपको ख्याल रखना होगा, अगर उनको ब्लड प्रेशर का मसला है तो। बुर्ज सुंबला विर्गो छठे घर की बात करूं तो आपका कम्युनिकेशन के सिस्टम, मीडिया के साथ जो भी मामला है वो बड़ी तेज़ी से अब आगे बढ़ेंगे, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेंगे। आपके जो तहरीरी मामला हैं, चाहे आपके खाना माल का, आपके स्टैंडर्ड का मालिक रेट्रोग्रेड
वो मरकरी जो सा वो रेट्रोग्रेड है, लेकिन सिर्फ अपने बोलने पर थोड़ा सा अख्तियार कीजिएगा। बाकी आपके जितने भी, चाहे वो बहन भाइयों के साथ मामला हो, बड़े भाई के साथ मामला हो, वो बेहतर हो सकते हैं। हाँ, शोल्डरों में थोड़ा सा जो सा असाबी जिनको कमज़ोरी है उनको को थोड़ा सा मसला पड़ सकता है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। बुर्ज मेज़ान लिब्रा तुला राशि अपने निज़ाम का, अपने खाने पीने का अपने ख़ास ख्याल करके चलना है। ख़ानदान में ख़ास तौर पर, दूसरा घर इंसान के जो सा वो परिवार यानी ख़ानदान का भी होता है। एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलिएगा, ख़ानदान में किसी किस्म की भी जो सी आपने कोई भी ऐसी बात या कोई ऐसी पुरानी लड़ाई झगड़े का जो सिलसिला जो चला हुआ है उसको बार बार छेड़ने की कोशिश नहीं आपने करनी। इस चीज़ का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलिएगा, मैं आपको बता दूँ, वरना काफ़ी चीज़ें जो सी हैं वो पेचीदगी की तरफ जा सकती हैं। और अपनी सेविंग को ज़रा थोड़ा सा संभाल कर रखिएगा। नफ़े के चक्कर में, ज़्यादा नफ़े के जो से ना चक्कर में कोई बड़ा नुकसान ना कर बैठिएगा। हाँ, एहतियात करके चलिएगा थोड़ा सा। अब बुर्ज अकरब की बात करूँ, स्कॉर्पियो की बात करूँ, 8वें घर की बात करूँ, मंगल, इज्जत तो आपको बिल्कुल मिली हुई है और आगे मज़ीद मिलने जा रही है, मज़ीद मिलने जा रही है। ये आपके 10वें घर का मालक, 10वें घर का मालक, और बुर्ज अकरब वालों के लिए ये असेंडेंट का मालक भी घर पे, ऊपर से जुपिटर की नज़र, को बड़ा काम करने जा रहे हैं आप। अब आपकी मेंटली अप्रोच क्या है ये देखना है कि आप अपनी जोन से दायरे से कितना कबाड़ जाते हैं। बिल्कुल आपके लिए ये बड़ा सुनहरी मौका, मैं आपको बता दूं, बहुत सुनहरी मौका आपके लिए। 9 तारीख तक, जब तक मंगल नहीं आगे निकलता, 10वें, ये इसको कहते हैं राजयोग। मंगल और सूरज असेंडेंट में, 10वें घर का मालक जो है वो बकायदा असेंडेंट में है। कंस्ट्रक्शन का काम हो, लैंड का काम हो, फार्मेसी का काम हो, जो भी अब जिससे भी आप रिलेटेड है, उसमें आपको बड़ा कदम उठाए तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिल सकती है। हाँ, अज़दवाजी ज़िंदगी में थोड़ा सा आपके लिए भी ये कानून लागू होता है कि जो भी है तमाम चीज़ें, बाहर की चीज़ें बाहर रख के अंदर दाखिल हो जाएगा। हाँ, अब बुर्ज कौस सैजिटेरियस धनु राशि की बात करूं तो सूरज आपके भाग्यस्थान का 9वें घर का मालक भी है। 9वें घर का मालक गुरु भी है, आपका भाग्य भी है, सफ़र का घर भी होता है 9वां घर, लॉटरी का घर भी होता है, मंगल भी 12वें घर में है, 5वें घर का मालक भी 12वें है। औलाद पे खर्चा तो पड़ेगा, दोस्तों पे भी खर्चा पड़ सकता है, दोस्तों से कुछ जोनसी हैं नाराज़गियाँ भी हो सकती हैं, लेकिन कोई हल्का हल्का डर जोन सा वो आपको रहेगा। अब आपने क्या किया, अब आपके कर्म क्या है, आपके कौन सी ऐसी अमल है जिससे आपको डर रहेगा, ये अब आप पे डिपेंड करता है, आपने सोचना है। और यही मौका उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल सुधारने की कोशिश कीजिए। वालिद के साथ ज़रा अपने ताल्लुकात बेहतर रखने की कोशिश कीजिए, उनकी सेहत के वाले से भी कोई खर्चा बढ़ सकता है। जुपिटर भी 8वें घर में। हाँ, एक चीज़ है, अगर आप मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, ये आपके लिए बड़ा अच्छा टर्निंग पॉइंट है। मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, मुराकबे की तरफ जाते हैं, तो उसमें आपको जो उनसे कोई ऐसा रास्ता ज़रूर मिलेगा जिससे ज़िंदगी में आपको सुकून, कल्बी सुकून, कल्बी सुकून एक ऐसा सुकून है जो इंसान के मेंटली जो उनसे ना जितना मर्जी शोर हो उसको ढांप देता है। अब बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न मकर राशि की बात करूं तो आपके ये बकायदा 11वें घर में मंगल जो आपके चौथे घर का मालक भी है, और सूरज आपके 8वें घर का मालक भी है। अब चौथे और 8वें घर का मालक आपके 11वें घर में। देखिए, आस उम्मीदों का जाल तो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकम ऑफ सोर्स के बारे में भी आप जो उनसे बाकायदा सोचेंगे, इसमें इनको मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सैटर्न की भी जो उनसी है ना, बाकायदा सैटर्न भी वाटर हाउस में है। अब ये जैसे सूरज आपके जो उनसे नक्षत्र में आएगा
ये आएगा बाकायदा 19 नवंबर को और 3 दिसंबर तक रहेगा। वहाँ पर जाकर थोड़ी सी अपनी जो है ना जज्बाती कैफियत को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा, और कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लेने की कोशिश मत कीजिएगा जिसमें आपने बाकायदा को वर्क नहीं किया हुआ। इससे ज़रा एहतियात करके चलने की कोशिश कीजिएगा। और दूसरा, बैरून मुल्क से जितने भी आपके काम वाबस्ते हैं, आपने कुछ सरमाया इन्वेस्ट किया हुआ या करने जा रहे हैं, उसमें आपको फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब बुर्जे दलो यानी एक्वेरियस कुंभ राशि की बाकायदा आपके 10वें घर में ये मंगल 10वें घर में वैसे भी आर्जी तौर पे जो उच्च राशि का माना जाता है, ऊपर से अपने घर का, ऊपर से सूरज ये आपके 6ठे घर का मालक है। बाकायदा जॉब में जो सा वो तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है, आपको को माली पैकेज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपके मुखालिफ जोन से है ना, देखिए सूरज भी 10वें घर में केंद्र का, वो भी बलवान होगा। तो 10वें घर में सूरज, मैं गोचर की बात कर रहा हूं, प्रेजेंट पोजीशन की, ठीक है कि नहीं। हाँ, अब देखना ये है कि सूरज जो उनसे है 10वें डिपार्टमेंट, जो जोहल का डिपार्टमेंट है, वहां पे जाकर बड़ा बल इसको मिलता है, बहुत ताकत मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उससे आगे जरा आ जाए, फिर इसमें आ जाए तो वहां जाके वो बकायदा वबाल का हो जाता है, वहां पे जाके वो बिल्कुल शून्य हो जाता है। तो 10वें घर का मतलब क्या है कि आपको तरक्की मिलती हुई नजर आ रही है। आपको बकायदा अपने करियर के हवाले से जो भी आपने डिसीजन करने हैं, आपके लिए बिल्कुल सुनहरी मौका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये नहीं देखना कि सैटर्न रेट्रोग्रेड है कि नहीं है, आपने 10वें घर को देखना है। हाँ, मैदानी अमल में उतरने का बड़ा खास मौका आपके लिए। जितने अच्छे आप अपने अमल करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होता जाएगा। आपकी पर्सनैलिटी जो सी है वो बाकायदा उजागर होना शुरू हो जाएगी। या 10वें घर की जो सा, ये कर्म का घर होता है, मैदानी अमल का घर होता है। अब डिपेंड ये करता है कि आपने अमल कौन से करने हैं, अच्छे करने हैं कि बुरे करने हैं, ये हम लोगों पे जो सा इन्हिसार होता है। अब बुर्ज ऊद पाइसिस की बात करूं तो 12वां घर जोडिएक का आखिरी हाउस 9वें घर में। 9वें घर जो सा होता है वो इंसान की लॉटरी का भी होता है, सफ़र का भी होता है, गुरु का भी होता है। लेकिन पाराश्री में जो सा 10वां घर को भी माना जाता है बाप का, और 9वें को भी माना जाता है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, असेंडेंट का मालक 5वें घर में और 9वें घर में, ये आपके लिए साइन बहुत अच्छे हैं। ये जो युति, जो योग बने आपके लिए बहुत अच्छे हैं पाइसिस वालों के लिए। जितना आप फायदा उठा सकते हैं माली तौर पर उठा लीजिए। आपके खाना माल का मालक भी मंगल 9वें घर में, और अपने घर का भी मालक घर में बकायदा। तो लिहाजा बहुत सुनहरी मौका आपके लिए। शेयर मार्केट के हवाले से बहुत अच्छा मौका आपके लिए। आपकी बकायदा अज़वाजी ज़िंदगी के लिए काफ़ी चीज़ें जो सी हैं, चाहे वो 7वें का मालक बुध, लेकिन जुपिटर देख रहा है। शादी का जो सुख है वो जुपिटर है, तो उससे जो सा काफ़ी चीज़ें जो सी हैं बेहतरी की तरफ आना शुरू होंगी। हाँ, एक बात का ज़रा ख़ास ख्याल करके चलिएगा, ईगो को थोड़ा कम करने की कोशिश कीजिएगा। जितना अपना मजाज पानी के बहाव की तरह करेंगे, आपके लिए उतना बेहतर होता चला जाएगा। बहरहाल सूरज उनसे 12 घरों में जो अपने ये असरात जो मैंने आपको बताए हैं, अब मैं इसके आपको बाकायदा उपाय बताऊंगा। सूरज का सबसे जो बेहतरीन उपाय है ना, सबसे जो बेहतरीन उपाय है, ठीक है, गुड़ फेंक दो, ये ठीक है, अपनी जगह पे है। बच्चों में या बड़ों में गुड़ वाला शरबत जो सा है वो पिला दो, मसर दे दो, ठीक है, शक्कर जो सी है वो कीड़ों को डाल दो। लेकिन जो सबसे बेहतरीन उपाय है ना, मेरे नज़दीक जो सबसे बेहतरीन रेमेडी वो ये है, अपनी ईगो, अपने तकब्बर, अपने अहंकार को कम करें। सूरज का सबसे बेहतरीन उपाय ये है। जहां पे तकब्बर होगा, जिस शख्स में आप तकब्बर देखेंगे, समझ लीजिएगा इसका सूरज खराब है। आपने देखा होगा बकायदा, अगर किसी जॉब पे फाइज है या किसी ओहदे पे फाइज है,
तो उसका तो तकब्बर, अगर वो तकब्बर में है तो इसका मतलब क्या है कि उसका सूरज खराब है। ईगो, इसको कम करें, अहंकार को नीचे लेके आए, देखिएगा फिर सूरज आपको कितना उठाता है। मेरे मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत कौल है कि मैंने बचपन से लेकर जवानी तक और जवानी से लेकर लहर तक सूरज को उठते पाया, सूरज ने मुझे सोते हुए नहीं पाया। जितनी जल्दी उठेंगे आपका सूरज उतना अच्छा होता चला जाएगा, जितना लेट उठेंगे आपका सूरज खराब होता चला जाएगा। फितरत के साथ उठने की कोशिश कीजिए। ऐसे नहीं मालिक ने इसकी कसमें खाई, ये जगत पिता है इस कायनात का बकायदा, जिसने, साइंस कहती है कि इस सूरज ने ज़मीन को जन्म दिया और ज़मीन ने आगे इंसान को जन्म दिया। पैदा तो करने वाली रब की ज़ात है ना, लेकिन आगे कुछ सिलसिले भी तो है ना। हर इंसान के अंदर सूरज पाया जाता है। जब हमारी पैदाइश होती है तो हमारी ज़िंदगी का सूरज उनसा उस वक्त तुलू होता है, और जब हम मौत की दहलीज पे खड़े होते हैं तो सूरज, ज़िंदगी की शाम यानी सूरज ढल रहा होता है। तो लिहाजा एक तो सूरज की तरफ पाँव करके मत सोया करें आप। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, ऐसे ऐसे मैंने, यकीन कीजिए, लोग देखे हैं कि अगर उनको पेशाब की हालत बहुत तेज है तो उन्होंने ये नहीं देखा कि सूरज की तरफ मुंह करके पेशाब करना शुरू कर दिया। इस चीज़ से भी अवॉइड करें। ये कुदरत के बेहतरीन तो यार इनाम है ये हमारे लिए। अगर हमने फितरत का जो सा फितरत कवानीन या फितरत का एहतराम नहीं करना तो किसने करना है? हम क्यों एहतराम इसलिए वाजिब है कि हम फितरत से जुड़े हुए हैं। जैसे ही फितरत से हटेंगे वहां भी प्रॉब्लम खड़ी होना शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा दरूद पाक कसरत से पढ़ा करें। आज इतना ही, खुदा हाफिज़।